नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल रेल पर्यटन पर। छपरा अरेराज वाया जलालपुर, बनियापुर, सिमरीधाम, बसंतपुर, मोहम्मदपुर नई रेल लाइन का निर्माण शीघ्र से शीघ्र होना चाहिए, ऐसी हमारी अपेक्षा है। इस नई रेल लाइन के निर्माण से लाखों लोगों का जीवन नई आशाओं और उमंगों से भर जाएगा। छपरा जंक्शन भारत का एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। यह बिहार राज्य के सारण जिले का मुख्यालय है। उत्तर पूर्व रेलवे जोन में यह जंक्शन आता है। अरेराज पूर्वी चंपारण जिले का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यहीं पर प्रसिद्ध सोमेश्वर नाथ महादेव जी का मंदिर है। किंतु इस रेल लाइन के निर्माण का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि इसके निर्माण से छपरा से रक्सौल की दूरी बहुत कम हो जाएगी। साथ ही उत्तर बिहार से नेपाल तक जाना और भी सरल हो जाएगा। अभी छपरा जंक्शन से रक्सौल के लिए कुछ ट्रेनें चलती तो हैं, किंतु एक भी ट्रेन प्रतिदिन नहीं चलती। ये ट्रेनें छपरा जंक्शन से सोनपुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, बापूधाम, मोतिहारी, सुगौली होकर रक्सौल तक पहुंचती है। 241 किलोमीटर की दूरी और समय लगता है लगभग 7 घंटे। अब आपके मन में दो प्रश्न तो आएगा ही कम से कम। पहला कि छपरा अरेराज नई रेल लाइन के बनने से छपरा से रक्सौल की दूरी कैसे कम होगी और कितनी दूरी कम होगी। अब इन दोनों प्रश्नों के उत्तर को इस मानचित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। हम जानते हैं सुगौली जंक्शन से रक्सौल तक रेल लाइन बिछाई जा चुकी है, अतः सुगौली से रक्सौल तक रेल लाइन बिछाने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही हाजीपुर सुगौली नई रेल लाइन का निर्माण कार्य चल रहा है। हाजीपुर से वैशाली, देवरिया, साहेबगंज, केसरिया, अरेराज होकर सुगौली तक रेल लाइन का निर्माण होना है। इसमें हाजीपुर से देवरिया तक रेल लाइन बिछाई जा चुकी है, अर्थात शीघ्र ही अरेराज से सुगौली तक रेल लाइन का निर्माण हो जाएगा। अरेराज से सुगौली जंक्शन की दूरी लगभग 25 किलोमीटर होगी, अर्थात छपरा से रक्सौल तक रेल चलाने के लिए केवल छपरा से अरेराज तक ही रेल लाइन बिछाने की आवश्यकता है, जिसकी दूरी होगी लगभग 85 किलोमीटर। अरेराज से रक्सौल की दूरी है 54 किलोमीटर। छपरा से रक्सौल की दूरी मात्र 139 किलोमीटर रह जाएगी, जो अभी 241 किलोमीटर है। 241 किलोमीटर की दूरी इसलिए है क्योंकि ट्रेनें छपरा से हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, सुगौली होकर रक्सौल पहुंचती है। 7 घंटे का समय लग जाता है। छपरा अरेराज नई रेल लाइन का निर्माण हो जाने के बाद छपरा से रक्सौल जाने में मात्र 4 घंटे का समय लगेगा, अर्थात 3 घंटे की बचत होगी। साथ में दूरी की बात करें तो 102 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। अब प्रश्न यह उठता है कि भारत सरकार हम सबके इस मांग को पूरा क्यों करे। सरकार का काम जनता का प्रतिनिधि बनकर जनता की सुविधा के लिए निरंतर कार्य करना है। आज रेल मंत्रालय बना है तो किसके लिए? क्या भारत के 140 करोड़ लोगों को रेलवे का पूरा लाभ नहीं मिलना चाहिए? अवश्य मिलना चाहिए। रेलवे के विकास का आधार क्या है? हमारे अनुसार भारत के सभी समतली क्षेत्रों, मैदानी भागों में रहने वाले लोगों के घर से 5 किलोमीटर की चौहद्दी या घेरे के भीतर कोई न कोई रेलवे स्टेशन या हॉल्ट होनी चाहिए। इन स्टेशनों से राज्य की राजधानी और जिला मुख्यालय के लिए नियमित ट्रेनें चलनी चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में 10 किलोमीटर तक चल सकता है। ये कहाँ का न्याय है कि एक गांव को ट्रेन की सुविधा मिले और दूसरे गांव को न मिले। भारत के सभी गांवों में बड़ी लाइन बिछाने की हम बात नहीं कर रहे हैं, किंतु हमारे गांव के पूरब या पश्चिम या उत्तर या दक्षिण किसी न किसी दिशा में एक रेलवे स्टेशन या हॉल्ट तो होना ही चाहिए। हम जिस छपरा अरेराज
नई रेल लाइन की बात कर रहे हैं। इसी के परिप्रेक्ष्य में उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। छपरा से रिविलगंज माझी होकर ट्रेनें जाती हैं बलिया की ओर। छपरा जंक्शन के बाद अगला स्टेशन गौतम स्थान है, जो 9 किलोमीटर की दूरी पर। अब इस लाइन के पास रहने वाले लोगों को ट्रेन में बैठना हो तो छपरा से गौतम स्थान के बीचों बीच के भी कोई यात्री हो तो उनको 4.5 किलोमीटर की दूरी पर छपरा मिल जाएगा या 4.5 किलोमीटर की दूरी पर गौतम स्थान मिल जाएगा। अर्थात रेलवे लाइन के दोनों ओर के बसे गांवों के लोगों को सुविधा होगी। वो जब चाहे स्टेशन सरलता से आ सकते हैं। किंतु जलालपुर, बनियापुर आदि के सैकड़ों गांवों के लोगों को रेलवे का लाभ क्यों नहीं मिलना चाहिए? यहाँ के लोगों को जीवन भर निजी गाड़ी या बस आदि से ही छपरा जाने को मिलेगा। यह भेदभाव कभी नहीं होनी चाहिए, भले ही समय लगे, परंतु सरकार को भरोसा तो दिलाना चाहिए कि आप सबको भी रेलवे का लाभ मिलेगा। ये लोग इतने भोले भाले हैं कि इनको आशा भी नहीं है कि ऐसा भी कभी होगा। लगभग 6-8 वर्ष पहले 2016 से 18 में हमने अपने इस महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी को इस रेल लाइन की मांग की थी। बहुत कृपा किया उन्होंने इस मांग को संसद में उठाकर। तब हमने छपरा सुगौली रेल लाइन की मांग की थी। किसी लोकसभा सांसद द्वारा संसद में किसी नई रेल लाइन की मांग करना सामान्य बात नहीं है, किंतु अभी तो बिहार के 20 से 40 नई रेल लाइन जो सरकार ने स्वीकार कर लिया है या यह परियोजनाएं प्रारंभ की जा चुकी हैं, उनके लिए बजट में 1,000 रुपये आवंटित किया जाता है, केवल रजिस्टर मेंटेन करने के लिए। ऐसे में किसी नई रेल लाइन को स्वीकृति मिलना बहुत कठिन है। हम लोग रेल मंत्रालय, रेल मंत्री से भी लगातार मांग कर रहे हैं, किंतु जब लाखों लोग जो पीड़ित हैं, अर्थात इस नई रेल लाइन के आसपास के लाखों लोग जिन्हें रेलवे का लाभ नहीं मिला अब तक, वे सब भी यदि मांग करें तो अवश्य यह सपना पूरा हो सकता है। आप सब नियमित रूप से सप्ताह में एक बार या महीने में एक बार रेल मंत्री, सांसद, रेल मंत्रालय के ट्विटर खाते को टैग कर उनसे मांग तो कर ही सकते हैं। 5 मिनट भी नहीं लगेगा। जब सांसद, विधायक मिले तो उनसे मांग अवश्य करते रहें। एक साधारण भारतीय के लिए ट्रेन की सुविधा मिलना क्यों महत्वपूर्ण है? एक साधारण भारतीय ट्रेन की सुविधा क्यों चाहता है? कोरोना काल के बाद बसों का भाड़ा बहुत बढ़ गया है। जैसे मसरख से छपरा के लिए 70 रुपये बस भाड़ा देना पड़ता है, किंतु मसरख जंक्शन से छपरा कचहरी यदि एक्सप्रेस ट्रेन से जाएं तो 30 रुपये और पैसेंजर ट्रेन से 10 रुपये लगता है। अर्थात ट्रेनों की तुलना में बस भाड़ा 133% से 600% तक महंगा है। अर्थात बस की तुलना में ट्रेन टिकट 600% सस्ती है। ऐसे में अपने जीवन में एक एक रुपये के लिए संघर्ष करने वाला व्यक्ति परिवहन में 600% अतिरिक्त खर्च करे तो ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। इस बात से हम अनुमान लगा सकते हैं कि एक साधारण भारतीय के लिए ट्रेन कितना महत्वपूर्ण है। एक साधारण व्यक्ति ट्रेन की सुविधा या परिवहन की सुविधा इसलिए चाहता है क्योंकि सरकारों ने पूरे राज्य का धन, जो पूरे राज्य के विकास में बराबर खर्च होना चाहिए, उसे राजधानी में सीमित कर दिया है। अर्थात आज पटना में हजारों करोड़ के मेट्रो ट्रेन, हजारों करोड़ के ओवरब्रिज, हजारों लाखों करोड़ के भवन, पार्क, अस्पताल आदि बन रहे हैं। अतः चिकित्सा, सरकारी काम, ऐसे अनेकों महत्वपूर्ण काम के लिए राजधानी आना व्यवस्था होती है।
यदि उस व्यक्ति को वो सारी सुविधाएं उसके गांव में ही मिल जाए या उसके जिला मुख्यालय में या प्रखंड मुख्यालय में ही मिल जाए तो राजधानी क्यों जाना चाहेगा। वैसे ही बहुत से लोग चिकित्सा सरकारी सुविधाओं के लिए जिला मुख्यालय जाते हैं। अर्थात सारी सुविधाएं यदि गांव में ही मिले विश्व स्तर की तो कोई बाहर क्यों जाएगा। या तो घूमने या नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, पर्यटन, तीर्थ यात्रा व्यक्ति सामान्य रूप से तभी जाते हैं जब वो आर्थिक रूप से समर्थ हों। अतः अन्य सारे काम, सारी सुविधाएं हमें अपने गांव या ग्राम पंचायत या प्रखंड मुख्यालय या अधिक से अधिक जिला मुख्यालय में मिलनी ही चाहिए। हम भारत सरकार के रेल मंत्रालय से विनम्रतापूर्वक आग्रह करते हैं, मांग करते हैं कि छपरा अरेराज रेल लाइन को स्वीकृति प्रदान करें और शीघ्र से शीघ्र रेल लाइन का निर्माण हो और इस रेल मार्ग पर नियमित और पर्याप्त रूप से ट्रेनें चलें। अभी जो रेल लाइन बिछ चुकी हैं उनमें कई कई ऐसी हैं जिसके लिए लोगों ने 50-50 वर्ष तक संघर्ष किया, आंदोलन किया, प्रतीक्षा की। अतः हमें भी पूरी आशा और विश्वास है कि एक दिन यह रेल लाइन बनकर तैयार होगा। वंदे मातरम। जय श्री राम।